अंगद, ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों किया तुमने? ये क्यों जला दिया? एक यही था ना जो हमें ब्रह्म राक्षस का राज बता सकता था, उसका विनाश का तोड़ बता सकता था। कालिंदी, ये क्या कर क्या रही थी? पागल हो क्या? आग के साथ कौन खेलता है? तुम्हारा हाथ जल जाता, तुम जल जाती, कुछ हो जाता तो। अंगद, अगर आग से लड़ना पड़े तो लड़ूंगी, तूफान से लड़ना पड़े तो लड़ूंगी, लेकिन ये जो मैंने कदम उठाया ना उस ब्रह्म राक्षस का राज, उसका पर्दाफाश करने के लिए, मैं तब तक नहीं रोकूंगी जब तक मैं उस तक पहुंच नहीं जाती। Wonderful. Wow. Fresh. Yes. Nice. Angad, come here. अबे नहीं मामा, नहीं। अरे come here ना, I'm calling you. प्लीज समझो ना। चलो। अंगद, you know, हम माँ बेटी नहीं है। मेरा मतलब है, लेकिन वो टिपिकल इंडियन टाइप्स नहीं है। हम लंदन के मॉड रिलेशनशिप वाले, केयरिंग वाली फ्रेंडशिप है हमारे अंदर, राइट? नाउ कम ऑन बडी, टेल मी, आपका फर्स्ट नाइट के बारे में क्या ख्याल है? I mean, तुम्हारे रूम को सजाना है ना, तो इसमें से कोई फूल सेलेक्ट कर लो। बताओ, कालिंदी को कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है? कालिंदी अपनी फर्स्ट नाइट को खुश हो जाएगी ना, तो जिंदगी भर खुश रहेगी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? रही रॉबिन की बात, तो उसकी सेज के लिए फूल मैं खुद सेलेक्ट कर लूंगी। I'm 99% श्योर कि रॉबिन ही ब्रह्म राक्षस है। दोगला राक्षस, अगर हिम्मत है तो असली रूप दिखा अपना। अगर अपना असली चेहरा नहीं दिखाएगा ना, तो फिर मेरे वार से बच। अंगद, come on, say something ना। What happened? Tell me. ये गोली की आवाज कहाँ से? ओह शक्ति जी, what is this? गोली चलाकर किसको शक्ति दिखा रहे? किसका मर्डर करने वाले हैं आप? मेरा! कल तेरे मेरे दोनों बेटों की शादी है। बंदूक की सलामी तो बनती है। शक्ति अंकल, आपको तो ये पता भी नहीं है कि आपका बेटा रॉबिन वो ब्रह्म राक्षस बन चुका है। लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं रॉबिन को आपकी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगी, आप सबकी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगी। अरे ये टावर ऑफ लंदन जैसे चुपचाप क्यों खड़ा? पता नहीं। भाई कुछ बोल, वरना फिर से गोली चला दो। हाँ? I wanna tell you something. हम लोग मॉड फैमिली है, राइट? फ्रेंड्स की तरह, Yes. केयरिंग भी, शेयरिंग भी। I just wanna tell you that आप लोग जितना ज्यादा एक्साइटेड हैं और खुश हैं इस शादी को लेकर ना, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसे क्या हो गया? भैया, आपने इनको कहीं देखा है? हाँ, अभी अभी यहाँ से गए हैं, यहीं कहीं रहते हैं, उस तरफ। जी, थैंक यू। जी। रुको रुको, किससे मिलना है? जी, गुरुमा माँ माया से। मैंने सुना वो यहीं पे, मुझे उनसे बात करनी थी। नहीं नहीं, यहाँ कोई महामाया नहीं है। चलो निकलो, जाओ यहाँ से। देखिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं बहुत आस लेकर आई हूँ यहाँ पे, और मैं उनसे बिना मिले बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बात को समझिए प्लीज, मैं जानती हूँ वो यहीं पे है। ए लड़की, रुको। माँ, आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। माँ, कुछ ऐसी उलझन है जो मैं बिल्कुल नहीं सुलझा पा रही हूँ। रॉबिन की बॉडी में ब्रह्म राक्षस है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ऐसा है जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ब्रह्म राक्षस इतना शक्तिशाली है, लेकिन रॉबिन के शरीर में मुझे थोड़ा कमजोर लगता है। माइग्रेन की पिल्स लेता है, मुझसे किसी और तरीके से बात करता है, अंगद से किसी और तरीके से, और मिंटी उससे कुछ अलग तरीके से। सब क्या चल रहा है? ब्रह्म राक्षस ने अगर रॉबिन का शरीर लिया, मतलब रॉबिन मर चुका होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसका अंश अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। तुम सही कह रही हो। रॉबिन तुम सबके बीच में नहीं रहा, पर कुछ तो है जो रह गया है। हमें कुछ समझी नहीं।
कल तुम्हारे कुंडली की योग और संजोग की रात है। रोहिणी नक्षत्र, शुभ और मारक योग के अद्भुत मिलन की रात है। माँ मैं अभी कुछ नहीं समझी। जब भी सूरज उगता है तो चांद कुछ देर के लिए चमकता है। सूरज के चढ़ने से पहले चांद को बचा लेना, वरना सूरज निकल आएगा और चांद डूब जाएगा। कोई एक जिएगा, कोई एक मरेगा, और मरने का त्याग कौन करेगा? माँ आपने मुझे पहेली तो बता दी, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? मुझे इसका अर्थ भी बता दीजिए प्लीज। ये लड़की, अब बस बहुत हो गया। तू जा यहाँ से। महामाया की साधना का समय हो गया है। चलो निकलो यहाँ से। माँ आपने मुझे ये पहेली बताई, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब इसका अर्थ मुझे माँ काली समझाई देगी, उसे ढूंढने की शक्ति जरूर देगी। जय माँ काली। ये कैसी पहेली है? इस पहेली में क्या संकेत छुपा है? सूरज, चांद, खून में लथपथ, बचा ले, डूब जाएगा। ये तो तय है कि रॉबिन की बॉडी में भ्रम राक्षस है, और रॉबिन अभी भी कहीं ना कहीं उस भ्रम राक्षस के शरीर में जिंदा है। शायद इसका मतलब है कि कल से लेके परसों तक का समय मेरे पास उसको बचाने के लिए, उसे बचाने के लिए किसी की कुर्बानी देनी होगी। और किसी की भी कुर्बानी नहीं, किसी ऐसे की जिसका खून पवित्र हो। लेकिन ऐसा पवित्र तुम ब्रह्म राक्षस के लिए बनी, उसे मारने के लिए? कुर्बानी तो चढ़ेगी, लेकिन जिसकी कुर्बानी चढ़ेगी वो खून तो मेरी रगों में है। अंगद, रॉबिन के लिए मैं कुर्बानी जरूर दूंगी। तो मुझे समझो या ना समझो, मैं तुम्हारे रॉबिन को बचा लूंगी। ओए होए, माय ब्यूटीफुल दुल्हन, इतनी एक्साइटेड हो शादी के लिए? बार बार शादी के जोड़े को निहारा जा रहा है। पहले तकरार और फिर अब इस तरह से प्यार। मैं तो अंगद का मुंह देख के ही समझ गई थी, समथिंग इज गोइंग ऑन। अरे
जो कहने आई थी वो तो भूल गई। कम कम सुन, पंडित जी आ गए हैं, मुहूर्त निकालना है। ओके, कम कम। रॉबिन, हम यहाँ पर क्यों आए? मेरे खाने खाने का बिल्कुल मूड नहीं है रॉबिन। ओह कम ऑन मिंटी, यू नो व्हाट, ऑनेस्टली मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मूड के हिसाब से खाना खाते हैं। आई मीन मूड और खाने का एक कॉम्बिनेशन मेन्यू बना देते हैं। आई रियली डोंट लाइक देम। इवन आई एम स्केयर्ड कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता हूँ। जस्ट इमेजिन, कभी मूड अच्छा है, मेन्यू अच्छा नहीं है, तो भी मैं भूखा रह गया, और कभी मेन्यू अच्छा है, मूड अच्छा नहीं है, तो भी मैं भूखा रह जाऊंगा ना। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो रॉबिन? कल हमारी शादी और तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट कर रहे हो रॉबिन। तो क्या करूं मैं मिंटी? मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी अच्छी डिनर डेट पे लेके आया हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हारा मूड नहीं है, तो फिर मेरा भी मूड चेंज हो सकता है ना। तुम्हारा खाने को लेकर मूड चेंज हुआ तो मेरा शादी को लेकर हो गया। रॉबिन, इतना सारा खाना रॉबिन? अच्छा मुझे ऑनेस्टली बताओ, हमारे संगीत में डिनर बिल्कुल भी डिलीशियस था? मुझे क्या पता, मैं तो खा भी नहीं पाई। एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा हूँ कि तुमने तब भी नहीं खाया, तो एटलीस्ट अब तो खाओ। इतने सारे खाने को तुम मना क्यों कर रही हो? अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारे जो चौबी चीक्स है ना मेल्ट हो जाएंगे मिंटी। नो वेज रॉबिन, ये चबी चीक्स मेल्ट ही नहीं हो सकते। ये ना दी ने मुझे खिला खिला के दिए। अरे भाई, हम भी खाते पीते घर से है तो ये मेल्ट नहीं हो सकते। सॉरी रॉबिन, मैं भी पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गई। नो इट्स ओके, डोंट फील सो सैड। वो तुम्हारी दी है, और तुम्हारी दी तुम्हारे लिए जो भी करती है वो सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। बट अभी नहीं, तुम्हारा ध्यान पूरा फोकस सिर्फ मुझ पे होना चाहिए। ओके, या लाइक दिस। अब तुम्हारी आंखें मुझ पर होंगी और तुम्हारा ध्यान डिनर पे होगा। गुड आइडिया। भैया 4 रोटी प्लीज लेकर आना। ये हमारी बेटियों की कुंडली, कालिंदी और मिंटी। ये कालिंदी नहीं आई अभी तक, मैं गई थी अभी उसे कमरे में बुलाने। अरे अंदर पुत्र, जा कालिंदी को बुला के ला। क्यों, क्या हुआ? पंडित जी देख नहीं पा रहे क्या कुंडली बिना लड़की के? कैसी बातें कर रहा है पुत्र? लो, बातों बातों में हमारी कालिंदी आ गई। कोई नाराज क्यों हो आप, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हमारी बेटी कालिंदी पर कोई नाराज होता नहीं है। वैसे पता नहीं तुम क्यों नाराज हो। अगर ये रूठना, मनाना, बिछड़ना, मिलना, ये सब तो शादियों में लगा रहता है, और शादी तो किस्मत में लिखी होती है। थैंक गॉड, तू जैसे शैतान नालायक बुद्धू को एक समझदार लड़की तो मिली। कमाल है, सब लोगों को अपने बस में कर रखा है, कुछ ज्यादा ही समझदार लग रही हो। दामिनी जी, मैंने आपके दोनों बेटों की कुंडली देखी जी, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपके दोनों बेटों की उम्र बहुत लंबी है। पंडित जी, और बताइए ना, रॉबिन की कुंडली में और क्या क्या लिखा है? बताइए ना पंडित जी, रॉबिन की कुंडली में क्या लिखा है, पहले इन्हें बता दीजिए। वो क्या है ना, इनकी गाड़ी एक प्लेटफॉर्म पे रुकती नहीं है, बदल बदल के प्लेटफॉर्म चलती रहती है। आजकल हाइपर प्लेटफॉर्म पे चल रही है, जहाँ पे अपने देवर का ज्यादा ख्याल है। अंगद, so what's wrong in that? हर भाभी को अपने देवर ज्यादा प्यारा होता है। Actually, भाभी is like mom, right? बिल्कुल सही कहा आपने, देवर प्यारा लगता है और पति बेचारा लगता है ना? बड़ी ही दुर्लभ कुंडली है। दो योग एक दूसरे को काट भी रहे हैं और एक दूसरे के साथ सुख बांट भी रहे हैं, एक मारने वाला और एक बचाने वाला। आपके भाई की कुंडली में चंद्र दोष है। खतरा तो बहुत खतरनाक लिखा है, लेकिन शादी के बाद टल जाएगा। कैसा खतरा पंडित जी? अरे कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अपना जो रॉबिन है ना, थोड़ा केयरलेस तो है ही। अब लंदन का बॉय है तो फास्ट और फ्यूरियस तो हो गई, और नेचर में देखो फास्ट और फ्यूरियस जो भी होता है ना, तो खतरे तो उसके आसपास रहते ही हैं। लेकिन अपने रॉबिन को खतरों से निपटना अच्छी तरह से आता है। और फिर देखो, पंडित जी ने वैसे कहा, शादी के बाद खतरा निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसको लगाम देने वाली भी तो आ रही है। Of course, Robin is lucky to have Minty in his life. मिंटी जब तक उसके साथ है, उसकी जिंदगी डेंजर जोन से बाहर रहेगी। हाँ, कोई और लड़की आ जाए तो वो डेंजर जोन में जरूर आ सकती है। रॉबिन, तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, एक्चुअली मिंटी, इस घास फूस से मेरा पेट नहीं भरने वाला है। I need something juicier. क्या मतलब रॉबिन? Come on मिंटी, तुम हमेशा इतना पैनिक क्यों कर जाती हो, इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो? I was just joking. तुम स्टार्ट करो, I'll be right back. जजमान, जिस बहू के ऊपर आप इतने बड़े खतरे का बोझ डाल रहे हैं, उसे भी तो बुला लीजिए। अरे मिंटी तो घर पे है ही नहीं, वो तो रॉबिन के साथ गई है।
मुझे लगा कि बच्चे हैं, एंजॉय करने दो, हैं, इसलिए मैंने रोका ही नहीं। चाची, मिंटी रॉबिन के साथ? हाँ। नहीं, मेरा मतलब है ये लड़का लड़की शादी की एक रात मतलब पहले शुभ नहीं होता है ना? कालिंदी तुम हमेशा टेंशन क्यों लेती हो? इतना पास वाले हाईवे के ढाबे में गए। सोचो सोचो सोचो, रॉबिन मिंटी को क्या खिला रहा होगा? मिंटी दाल बुखारा, मिंटी इमली की चटनी, मिंटी का दिल बहारा, बेतचार। ये रॉबिन कहाँ चला गया? आया क्यों नहीं अभी तक? अब एक्सक्यूज मी, आपने ऑरेंज कुर्ते में किसी क्यूट से हैंडसम से लड़के को यहाँ कहीं देखा है क्या? वो हॉट लुकिंग एकदम प्रिंस चार्मिंग जैसा? हाँ, जिसकी क्यूट सी स्माइल है और जिसे देख के दिल धक धक करने लग जाता है। हाँ, मैंने उन्हें बाथरूम के बैक डोर से जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। जंगल की तरफ? लगता है रॉबिन ने एक और सरप्राइज प्लान किया है। हाउ स्वीट, ऑल द बेस्ट। पिछले बार तो दी ने पूरा प्लान खराब कर दिया था, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। कहाँ चला गया ये? रॉबिन! 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 ये तो रॉबिन का शूज है। ये अपने शूज यहाँ पे क्यों छोड़ के चले गया? रॉबिन! रॉबिन की शेरवानी। रॉबिन, तुम भी ना कमाल हो। रॉबिन की पैंट। ओह माय गॉड रॉबिन, कल ही तो शादी है, थोड़ा तो इंतजार कर लेते। मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। मैंने पता नहीं इनको क्या क्या समझ लिया, क्या क्या बोल दिया। मैं दी को सब कुछ बता दूंगी। बचाओ दी, बचाओ। मिट्टी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुमने कुछ नहीं देखा, तुमने कोई ब्रह्म राक्षस नहीं देखा। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। भूल जाओ कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। बस इतना याद रखना कि मैं तुम्हें इस जंगल में प्रपोज करने के लिए लाया था, एक एडवेंचरस प्रपोजल के लिए। और आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे जादुई और सबसे रोमांटिक रात है। यही वो रात है जिसका तुम्हें हमेशा इंतजार था। तुम मुझसे बहुत बहुत प्यार करती हो मिंटी, और चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम मुझ पे कभी
मिंटी, मिंटी, तू ठीक है ना? हाँ दी, मैं सुपर ठीक हूँ। आज मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा रोमांटिक और मैजिकल नाइट है। Hey Vamps, आपने आने में काफी टाइम लगा दिया। डिनर तो हो गया मेरा। दिल I mean, दिल से। मिंटी के कपड़े पे ये खून। तो चले मिंटी। Vamps, आप आ रही हैं ना? ये रॉबिन के हाथों में खून? नहीं, मैं भी उस पर अटैक नहीं कर सकती। एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक असली रॉबिन को बचाने का कोई तरीका नहीं मिल जाता। अभी अंगद जीजू है और आपकी शादी है ना? तो आपको ये पल बिल्कुल जीना चाहिए और आपको बाकी पल भूल जाने चाहिए। प्लीज, मैं रॉबिन से बहुत प्यार करती हूँ और रॉबिन भी उसी का भाई है जिससे आप बहुत प्यार करते हो। सो दी, प्लीज प्लीज हाँ कह दो। दी, आप क्या कर रहे हो? ऐसे अचानक आके रॉबिन को धक्का मारना, व्हाट इज ऑल दिस? दी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज मेरी लाइफ मत स्पॉइल करो। तू मरेगी कालिंदी, बहुत बुरी मौत मरेगी तू। उससे पहले तुझे तेरे अपनों की मौत देखनी होगी, तेरी प्यारी मिंटी की मौत। मिंटी, सो जा, सब बिल्कुल ठीक है। तेरी दी है ना यहाँ पे? मिंटी, आई नो कि ठीक तो कुछ भी नहीं है, पर तू डर मत। तेरी दी है ना, तेरी दी जाने से पहले सब ठीक कर देगी। तेरी लाइफ सेट करके जाएगी उसके साथ, जिसके साथ तूने सपने देखे। मैंने प्रॉमिस किया था। मैं चाहती हूँ तेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो। तो देखना मिंटी, तेरा फ्यूचर इतना अच्छा होगा, तुझे कभी मेरी कमी महसूस नहीं होगी। आई लव यू मिंटी। चलो हल्दी की रस्म शुरू की जाए। अरे लेकिन हल्दी तो पहले कालिंदी और अंगद को लगेगी ना, ये दोनों बड़े हैं। नहीं आंटी जी, पहले रॉबिन की और मिंटी की होने देते हैं। हाँ बेटा ठीक है, जो तुमको ठीक लगे। हाँ जी, और मुझे लगता है कि बहन की हल्दी पहले बहन के हाथों से ही लगनी चाहिए। तो कालिंदी का है? कोई जरूरत नहीं है जीजू, मैं अपनी हल्दी खुद ही लगा लेती हूँ। मिंटी, कैसी बातें कर रही हो बेटा? अरे कोई बात नहीं, मॉडर्न जमाना है माँ, और मॉडर्न लड़की है, मॉडर्न दिमाग है, मॉडर्न समय है, तो मॉडर्न अच्छा भी होता है। लगाने दीजिए। मिंटी, क्या कर रही है तू? देखो क्या लगा, तेरी बहन यहाँ नहीं आएगी तुझे हल्दी लगाने। ये हल्दी अपने हाथों से लगाने लगी तू। मिंटी, ये मेरी भी रस्म है, इसे जरूर निभाऊंगी। दी, दुल्हन की जिंदगी में नई खुशियाँ हो, दुल्हन खुश रहे इसलिए हल्दी लगती है, लेकिन मेरी दी मेरी खुशियों में आ रही है। नहीं दी, जब तक आप उस लड़के से नफरत करोगे जिसको मैं प्यार करती हूँ, जिससे मेरी शादी हो रही है, तब तक मैं आपके हाथों से हल्दी नहीं लगवाऊंगी। मिंटी, मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ
कि आज से, अभी से मैं तेरी खुशी के लिए सब कुछ करूंगी। तेरा हर पल खुशी से भरूंगी मैं, और वो हर पल जिसमें तू खुश होगी ना, उस पल में सबसे ज्यादा खिलखिलाती मैं ही नजर आऊंगी। आई प्रॉमिस। सच्ची दी? सच्ची मिंटी। मुझे पता है कि मैं गलत सोच रही थी, गलत कर रही थी, लेकिन अब मैं सब सही कर रही हूँ। सब ठीक कर दूंगी मैं। जा कालिंदी पुत्र, अपने देवर को अच्छी तरह हल्दी लगाना। कम ऑन भैब्स, लगाओ, दिल खोल के हल्दी लगाओ। फाइनली ऐसा लग रहा है कि तुम भी उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जहां पर बाकी सब लोग खड़े हैं। गुड, वेरी गुड। अब दिल खोल के हल्दी लगाओ, दिल से हल्दी लगाओ। कालिंदी, कैन यू प्लीज स्टॉप इट? भाई है वो मेरा, कोई चिकन का लेग पीस नहीं है जिसको मैरिनेट कर रही हो तुम। नो नो ब्रो, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली ओके। वो कहते हैं ना कि भैब्स मॉम जैसी होती है, तो भैब्स इतने प्यार से मॉम की तरह मुझे ब्लेसिंग्स दे रही हैं, प्यार दे रही हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट? कालिंदी, एक मिनट आना, कुछ बात करनी है, प्लीज। राइट। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? क्या कर रही थी? अंगद, क्या कर रही हूँ? हल्दी है आज। भाभी होने के नाते देवर जी को हल्दी लगा रही थी, और क्या? कम ऑन कालिंदी, कम से कम मुझसे झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें ना बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जो भी तुम कर रही हो ना, ये लोग इनोसेंट है जो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं सब समझ रहा हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ ना, तुम जितनी बार भी बोलती हो ना कि मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं होने दूंगी, अब सब ठीक कर दूंगी, उस वक्त सब ठीक नहीं होता है। तुम जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग और प्लॉटिंग करती हो जिससे शादी टूट जाए। मेरे भाई के खिलाफ कुछ ना कुछ डेंजरस प्लॉटिंग करती ही करती हो। लेकिन मैं तुमको समझ रहा हूँ, तुम कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रही हो। क्या प्लान कर रही हो बताओ? अंगद, मैं कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ। कालिंदी देखो, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, क्या प्लान कर रही हो बताओ? अंगद, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ। कालिंदी, मैं फिर तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम क्या प्लान कर रही हो? मुझे बता दो, मुझे पता है तुम कर रही हो। अंगद, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। Can you please tell me, damn it? मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से कोई ना कोई अनहोनी हो जाए। कालिंदी देखो, मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत आता है। मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्से में आऊं। ठीक है, अगर तुम इतने श्योर हो ना, तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले मैं तुम्हें बताने नहीं वाली थी, लेकिन अगर सुनने की शक्ति है ना तुम्हें, तो ठीक है। रॉबिन तुम्हारा भाई नहीं है। रॉबिन ब्रह्म राक्षस है, और उस राक्षस से अपनी बहन को बचाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। आज वो दिन आ गया है जिस दिन मैं वो ब्रह्म राक्षस का अंत करूंगी। आज मैं उसका चैप्टर क्लोज कर दूंगी। मुझे पता था तुम ऐसे ही कुछ करोगी, डैम इट। ये तो अंगद की आवाज है। ये किस पे चिल्ला रहा है? चलिए देखते हैं। अंगद, क्या कर रहा है बेटा? छोड़। What is wrong with you? तुम जैसी धोखेबाज झूठी लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जो अपने ही घर में प्लानिंग करती है, अपने ही घर में प्लॉटिंग करती है, वो भी मेरे भाई को मारने के लिए। Like really? कोसता हूं मैं हर उस घड़ी को जिस घड़ी में तुमसे मिला। कोसता हूं हर उस घड़ी को जिस घड़ी मैंने तुमसे प्यार किया। क्या बकवास कर रहा तू? अगर तुझे कालिंदी से शादी नहीं करनी तो मत कर, लेकिन इस सियाह पे तुझे बंद करने होंगे।
तू इतने नीचे गिर गया है कि कालिंदी पर गन टांग रहा है। क्या हो गया है बेटा तुझे? तेरा मन नहीं है शादी कर तो बोल दे बेटा। चाहूं तुझे मैं किस कदर शायद मन है डैड, और शादी भी होगी, मेरा जुनून और कालिंदी के साथ ही होगी। ना मैं मना करूंगा और ना ये मना कर सकती है। पूरी दुनिया के सामने वादा किया है ना हमने, वादा पूरा होगा। सारी रस्में बिल्कुल वैसे ही होंगी। बहुत स्ट्रेस हो गया ना, सॉरी गाइस। अरे हल्दी वल्दी है यार, चलो हल्दी करते हैं। कालिंदी पुत्र, अंगद की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया उस जल्ले पर, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। बेटा मैं इसका डैड हूँ, लेकिन तेरा भी डैड हूँ ना। तो एक बात कहूँ बेटा, अगर तू चाहे ना इस रिश्ते को ना कर दे। मैं तेरी जगह होता तो ये रिश्ता तोड़ चुका होता। तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है पुत्र, कब तक झेलेगी इस जलने को? नहीं अंकल जी, आप माफी मत मांगिए, क्योंकि जो दिख रहा है ना वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। ऐसी कुछ बातें हैं जो कोई नहीं जानता है। अंगद और मेरे बीच में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसलिए अभी आप कोई फैसला मत लीजिए, क्योंकि अब फैसला वक्त, किस्मत और कायनात करेगी। और जो फैसला कुदरत करती है ना वो सही होता है। और अंगद को जो चाहिए ना उसे जरूर मिलेगा। जो तू कह रही है ना वही होगा, होगा ना? क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? सोचा तुमसे लड़ नहीं सकती तो आगे तुमसे समझौता ही कर लेती हूँ। कल जब मैं जंगल गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं लाख कोशिशें कर लूं, लेकिन तुम मिंटी को कभी नहीं छोड़ोगे। हर पल ये सोचना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं नहीं जी सकती ऐसे, हर पल इस डर में रहना कि कहीं तुम मिंटी को कुछ करना दो। तुमने बहुत टॉर्चर किया है मुझे। अंगद और मेरे बीच में इतनी गलतफहमियां पैदा कर दी, इतना कुछ कर दिया, क्या से क्या हो गए हम। मुझे इतना तोड़ दिया है तुमने, ये एहसास दिला दिया है कि अंगद से तो क्या तुम पूरी दुनिया से मेरा रिश्ता तोड़ सकते हो। तुम इतने शक्तिशाली हो, इतने महान हो, मैं क्या तुम्हारे सामने कोई कुछ नहीं है। पहले तुमने रॉबिन को मार दिया, कल को अंगद को कुछ कर सकते हो। बिंटी को तो तुमने ऑलमोस्ट मार दिया था, कल उसको मार दिया तो मैं नहीं सह सकती हूँ ये सब। मैं हर पल इस डर में नहीं रह सकती हूँ, इसलिए आज पूरे होशो आवाज में बोलती हूँ कि मैं हारी और तुम जीते। मैं इस डर में नहीं जी सकती, इसलिए आज मैं तुम्हारा हाथ थाम लूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम प्लीज रॉबिन को छोड़ दो, उसका शरीर वापस लौटा दो। अंगद को बता दो कि उसका भाई मर चुका है, कि वो जहाँ गए हो वहां से कभी वापस नहीं आ सकता। प्लीज अंगद को बोल दो ये सब, कि तुम सिर्फ एक भ्रम हो और कुछ नहीं। तू टीचर है तो जाके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा, मुझे पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझे? समझौता करना चाहती है मुझसे, छल करना चाहती है तू मेरे साथ। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। तू मुझे दर्द देना चाहती है ना, दर्द तो मैं तुझे दूंगा। हाय, तेरे आंसू, तेरी ये तड़प, तेरा ये रोना, दिल को सुकून मिल गया तुझे ऐसे देखकर। ऐसे ही तड़पाऊं मैं, तड़प तड़प के जिया था जब तूने मेरी गहना को मारा था।
वाह ब्रह्म राक्षस वाह। मुझे लगा था कि तुम्हें पूरी दुनिया का ज्ञान है, लेकिन तू तो अज्ञानी निकला। क्या बोली? फूल। क्या बकवास कर रही है? चुप। अब मुझे तरस आ रहा है तुम पे कि कहा तुम अपने घमंड में इतने अंधे हो गए हो, इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें तुम्हारा असली मकसद भी नहीं दिख रहा है। और ये क्या गहना का रोना रो रहे हो? वो तो तुम्हें अजर अमर बनाना चाहती थी, है ना? बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, एक ही पल में उसने अपनी जान कुर्बान कर दी तुम्हारे लिए। और तुम यहाँ छोटे मोटे बदलों में पड़े हुए हो, तो तुम करते रहो अपने छोटे मोटे बदले पूरे। लेकिन एक बात तुम याद रखना कि गहना की आत्मा ना तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। उसकी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी, लेकिन तुम उसकी मौत भी बर्बाद कर दोगे। ओके फाइन, तुम यही चाहते हो ना? मारना चाहते हो ना मुझे? मार दो, तड़पा तड़पा के मार दो मुझे। लेकिन एक बात तुम भूल रहे हो कि तुम इतने शक्तिशाली, इतने महान हो, और मैं इतनी मामूली सी एक इंसान, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे मारने से पहले तो मैं अपने आप को ही मार दूंगी। मार दो क्या अपने आप को? कर सकती हूँ ना मैं ये? फिर तुम क्या करोगे बताओ, बोलो ना। अब देखो, ये देखो मेरी आत्महत्या का रास्ता। ये गोलियां, जब ये मेरे अंदर तो मेरी जान बाहर। तुमने मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, तो मेरे जीने का क्या मतलब? मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी अजरता अमरता का क्या होगा? मर के मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम ना फिर लेते रहना अपने छोटे मोटे बदले, एक मामूली जानवर बनकर। एक दिन तुम उस जानवर की मौत मारोगे। तुम्हारे पास अब भी एक चांस है, बदले लेना है तुमको या बदलना है। मरना चाहते हो या अमर होना चाहते हो? नहीं, मुझे कालिंदी जिंदा चाहिए। गुड, तो तुम भी नहीं चाहते हो कि मैं मरूं, है ना? क्योंकि आज रोहिणी नक्षत्र वाली रात है, वो रात जहां तुम्हारा और मेरा मिलन हो गया, तो तुम अजर अमर हो जाओगे। वो रात जहां हमारा मिलन, एक रात और एक महाशक्ति का जन्म। तो बोलो, मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। आज की रात हमारे मिलन की रात होगी। लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्या? रॉबिन, रॉबिन का शरीर और मिंटी और अंगद को खेला छोड़ दो, उनका पीछा छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं उन्हें बस ये शादियों से बचाना चाहती हूँ, क्योंकि ये शादी उनके लिए है ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हें ये मंजूर है तो पालो मुझे, बना लो अपना, और उसके बाद ये पूरी दुनिया, ये सब तुम्हारे कदमों में। बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज रॉबिन का ये शरीर उसके भाई को वापस कर दो, ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके और रॉबिन की आत्मा को शांति मिल सके। ठीक है, मंजूर है। जो तुमने कहा मुझे सब कुछ मंजूर है। आज रात मैं तुमसे मिलूंगा जंगल में। आज की रात होगी हमारे मिलन की रात, मेरे अजर अमर होने की रात। तो फिर आज रात मिलते हैं। तो मेरा शक सही था, रॉबिन ही ब्रह्म राक्षस है। अब देखना कालिंदी, चाल तुम चलोगी, लेकिन आखिरी दाव मेरा होगा। दूल्हा दुल्हन को मंडप में बुला लीजिए। ये आप कहाँ हो? अब जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। आपको पता है ना कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे शादी का दुपट्टा पहना।
दी। हाँ तेरी दी। तुझे क्या लगा यहाँ तुझे दुपट्टा पहनाने नहीं आऊंगी मैं? मिंटी तुझे याद है जब हम छत पे जाते थे और वो तारे देखते थे तो मैं तुझे हमेशा कहती थी मिंटी वो तारा देखना वो कितना प्रिटी लग रहा है, वो टूटा तारा। और बिल्कुल तो वैसी ही लग रही है जिसमें चमक है, दमक है और चेहरे पे खूबसूरती का नमक। बहुत बहुत खूबसूरत दिख रही है। मेरी नजर न लग जाए तुझे। और क्या हो गया, तू मुझे सेम कॉम्प्लीमेंट नहीं देगी? अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं? पता है ना मेरी शादी भी हो रही है। दी आप तो मुझसे भी ज्यादा प्रिटी लग रहे हो। लेकिन दी कुछ तो है ना जो मिसिंग है। बताओ क्या? क्या? दुल्हन का ग्लो। दी जो ग्लो मेरे चेहरे पे है वो आपके चेहरे पे है ही नहीं। हाँ कैसे दिखेगा? ये हल्दी नहीं हुई ना। है तो ये सब छोड़, शादी का मुहूर्त हो रहा है, तू चल, मैं बस अभी आती हूँ। थी मैं आपको अच्छे तरीके से जानती हूँ। आज आप नॉर्मल नहीं थे, कुछ तो गड़बड़ था। आप पता नहीं मुझसे क्या छुपा रहे थे। और शादी के दिन ऐसा क्या हो सकता है? ओह मिंटी कितनी सुंदर लग रही हो। अब ये सजना सवरना बंद करो। पता है अगर तुम मिस अंबाला के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में चली जाओ ना तो क्राउन लेकर तुम ही आओगी, इतनी प्रिटी लग रही हो, गॉर्जियस। अब चलो चलो शादी का मुहूर्त हो रहा है, कम ऑन हरी अप, चलो। अंगद जीजू, आज दी इतनी प्रिटी लग रही है ना कि आप जब उनको देखोगे ना तो आपका सारा गुस्सा प्यार में बदल जाएगा। अंगद की दुल्हन और मिंटी का दूल्हा कहाँ है? बुला लीजिए। मॉम, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया पर कालिंदी कहीं नहीं है। हाँ, मैंने भी रॉबिन को हर जगह ढूंढा पर वो पूरे घर पे नहीं है। कहाँ चले गए दोनों? शक्ति साहब, रॉबिन और कालिंदी तो मुझे जंगल के रास्ते पर दिखे थे। जंगल? रॉबिन ब्रह्म राक्षस है और उस राक्षस से अपनी बहन को बचाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। आज वो दिन आ गया है जिस दिन मैं वो ब्रह्म राक्षस का अंत करूंगी। वो फिर से चली गई। मुझे जाना होगा उन दोनों को ढूंढने के लिए।